बहुत भाग्यवान हैं कि हमें मानव जीवन मिला। अगर हम देखें मानव जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या हम सुखपूर्वक अपना मानव जीवन और शांति से व्यतीत कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी चिंता और अशांति में ही निकाल देते हैं। तो हम देखेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी चिंता और अशांति में ही निकाल देते हैं। इसका कारण क्या है? हमारी अज्ञानता। हम सुख व शांति इस संसार में ढूंढते हैं, जिंदगी भर अपने भौतिक सुख के लिए भागते रहते हैं, पर ये एक मृग तृष्णा के समान है। हम जितना भागते हैं उतना ही अशांत होते जाते हैं और पूरा जीवन दुखी होकर ही निकाल देते हैं। मानव जीवन हमको मिला है कि सुख व शांति से अपने जीवन को व्यतीत करें, वह आनंद पूर्वक रहें। ये आनंद ईश्वर प्राप्ति के रास्ते में है, क्योंकि ईश्वर सच्चित व आनंद है। ईश्वर आनंद का भंडार है और ईश्वर सर्वशक्तिमान है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है कि ईश्वर एक शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है और जो जिस रूप में उसे देखता है वो उसी रूप में मिलती है। सृष्टि की रचना के समय ईश्वर ने अपना अंश हरेक मानव को, हरेक जीव में डाल दिया था। हम लोगों का जीवन का लक्ष्य ये है कि जो अंश रूप में जो अंश हमारे अंदर है उसको हम पूर्ण से मिला दें। इसमें ही सुख व शांति है, वह हम जीवन मरण के इससे ही बच के ईश्वर में मिलके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। पर हम ईश्वर को कैसे प्राप्त करें, इसके लिए हमको साधना करनी पड़ती है। अपने मन और बुद्धि के विकारों को नष्ट कर उनकी चंचलता को खत्म कर उन्हें पवित्र बनाना पड़ता है। ये साधना पुराने समय में संत लोग बहुत परीक्षा लेके बताते थे। उस समय लोगों में सामर्थ्य भी थी और शारीरिक बल भी था, मानसिक बल भी था। परंतु आजकल वातावरण बिल्कुल उल्टा है। ना लोगों के पास इतनी सामर्थ्य है, ना शारीरिक बल है, ना उनकी इच्छा शक्ति है ईश्वर में मिलने के लिए। इसी युग को देखते हुए हमारे गुरु महाराज ने इसकी बहुत ही सरल और साधारण साधना निकाली, जिसको करके कुछ ही समय में साधक उस ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है जहाँ बड़े बड़े सन्यासी भी पहुंचने को तरसते हैं। जब हम इस साधना को शुरू करते हैं तो शुरू में हमको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मन नई चीज़ को देखकर खुश होता है। उसके बाद हमारे संस्कार सामने आने लगते हैं जो कई जन्मों से हमारे अंदर दबे पड़े हैं। उस संस्कार जब सामने आते हैं तो साधक घबरा जाता है कि ये क्या हो रहा है, पर ये उन संस्कारों की सफाई का एक प्रोसेस है। इससे साधक को घबराना नहीं चाहिए और अपनी साधना नहीं छोड़नी चाहिए। उसके बाद हमारा मन थक के चुप बैठ जाता है, वो सुसुप्त अवस्था में पहुंच जाता है तथा विचार हमारे अधिकार में आ जाते हैं और हम एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जब हमारे मस्तिष्क में कोई विचार नहीं होते, मन से लहरें नहीं उठ रही होती हैं और हम एकदम शांत हो जाते हैं। जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं तो इसमें दो बातें हो सकती हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि साधक गहरी नींद में चला जाता है और कभी कभी साधक ध्यान में जाता है। जब साधक नींद में जाता है तब उसका मन कार्य करता रहता है, पर जब वो ध्यान में जाता है तो उसका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, शरीर स्थिर हो जाता है और उसको एक शांति का अनुभव करता है। जब वो उससे नींद से जगता है तब उसे अच्छा तो लगता है, क्योंकि वो ध्यान करते हुए गुरु की अवस्था में नींद में गया था
पर उसकी वृत्ति इस संसार की तरफ भागती रहती है। पर जब उसको वास्तव में ध्यान लग जाता है तो उसको एक आनंद और शांति का अनुभव होता है जिसका कि वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर साधक का मन उसी शांति और आनंद को प्राप्त करने के लिए भागता है। उसके अंदर एक तरफ पैदा होती है, कैसे ये मुझे फिर से प्राप्त हो, और यही तरफ उसे ईश्वर की ओर घुमाती है और उसका पूर्ण समर्पण ईश्वर या अपने इष्ट में करा देती है। वो पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित हो जाता है। यही उसकी मोक्ष की अवस्था है। और हमारे गुरु महाराज ने इसी अवस्था को प्राप्त करने की साधना दी है। इस साधना को साधक को रोज करना चाहिए। इसके लिए अपनी गृहस्थी को भी त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गृहस्थी बाधक नहीं, सहायक है। बाधक है हमारा गृहस्थी की तरफ बढ़ता सीम मोह और अपने परिवार के लिए अच्छा बुरा कुछ भी कर गुजरने की मन में तमन्ना। परंतु जब हमारी इस साधना को करते हैं तो हम अपने इस गृहस्थी को भी देखते हैं, पर हमारा जो विचार है वो ये आ जाता है कि ये सब हम किसी एक परम शक्ति के अधीन कर रहे हैं। वही हमसे सब कार्य करा रही है। जो कुछ भी ये संसार में है वो ये परम सत्ता ही है। जो गुरु महाराज की साधना है वो हमको ये संसार भी देती है और ईश्वर से भी मिलाती है। हमको बहुत ही श्रद्धा और विश्वास पूर्वक ये साधना करनी चाहिए। हम लोग बड़े भाग्यवान हैं कि हमें मानव जीवन मिला, और मानव जीवन मिलने के बाद ऐसे सद का हमको सत्संग मिला। बस हमको इस सत्संग को श्रद्धापूर्वक रोज करना है, और सप्ताह में सब एक बार जो साप्ताहिक सत्संग होते हैं उसमें ज़रूर जाना है। क्योंकि जब सब लोग मिलके एक ही विचारधारा के गुरु महाराज को याद करते हैं तो उनकी शक्ति बरसती है और जो कुछ रुकावटें आती हैं वो दूर हो जाती हैं। 3 महीने में हमको एक बड़ा सत्संग ज़रूर अटेंड करना है। उससे जो कुछ प्राप्त होगा वो हम कोई दूसरी ही दुनिया में उन 3 दिनों में पहुंच जाते हैं। रास्ते में रुकावटें भी आती हैं, जिसके लिए हमें गुरु महाराज से प्रार्थना करते रहना चाहिए कि उनकी हम सब लोगों पर दया बनी रहे, जिससे कि हम उनके बताए हुए मार्ग पे चल सकें। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ये निवेद रखा है, बड़े भाव से इसे गुरु महाराज को अर्पण कर दें और उनसे प्रार्थना करें कि इसे स्वीकार कर हम सभी लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बस